हेलो, स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट होने जा रही है। चलिए, तो टॉपिक है कि कौन आपको उल्लू बना रहा है। मेरे व्यूअर्स को उल्लू कौन बना रहा है, ठीक है? या क्या आप उल्लू बन रहे हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है? तो आपको कौन उल्लू बना रहा है? चलिए, हम लोग रीडिंग में क्या आता है ये देखना चाहते हैं। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है? तो वीडियो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा। चलिए, तो अब आ जाते हैं यहाँ कि कौन आपको उल्लू बना रहा है। चलिए, ये रीडिंग हर किसी के लिए होगी, ठीक है? जिससे रेजोनेट करती है आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब आ जाएगा कि आपको कौन उल्लू बना रहा है, या आप किससे उल्लू बन रहे हैं, या आपके साथ क्या चल रहा है, आप बन रहे हैं उल्लू या नहीं। तो यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है गाइस कि ऐसी एनर्जी है जो आपको क्लियर कर देगी। ये देखिए, ये ऐसी एनर्जी है जो थोड़ा सा, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, ठीक है? या तो आपके कहीं इस तरह से पार्टनरशिप में लेन देन या बातचीत या मिलजुल करके काम करना या मिलजुल करके रहते हो, या कुछ ऐसी जगह जहाँ पर एक साथ रहकर काम करना, विचार विमर्श या चीज़ें। दूसरा, ये कुछ लोगों की ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप में से बहुत लोग अपने इस समय जो हो सकता है कुछ समय से, आपके कुछ महीने कुछ समय से कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान है, या फिर अपनी एक मानसिकता बना लिया आपने डर और भय की। थोड़ा सा डर, टेंशन, एंग्जाइटी भी दिख रहा है। कुछ लोगों की स्थिति परिस्थिति इस तरह की है जो डिससेटिस्फेक्शन, यहाँ ये सभी लोगों की है। ये एनर्जी जो है, हर तरह के लोग बैठे, इसलिए मुझे हर किसी का तो इतना नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ कुछ एनर्जी है जो इसको स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी, जिनके बारे में बताना चाहूँगी, जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ मिल रही है। आपका जैसा एक होता है कि पहले कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी हुई हो, फिर उसके बाद आपका मिल जाना या बातें करना या आपस में एक हो जाना, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े भी आप लोगों की लाइफ में, या कुछ कहा सुनी, मन मुटाव कुछ चल रहा होगा, इस तरह की चीज़ें हैं। आप पहले ऐसे स्थिति, ऐसे व्यक्ति या ऐसे ग्रुप से आप पहले मतलब हर्ट हुए हैं, या आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके सामने आ गई और आपको पता चला है और आप वहाँ से दूर हटे, और आज भी इन चीज़ों को लेकर आप अपने आप को बचाते हुए दिखते हैं, या अपने अपने आप को सेव करना या चीज़ों को प्रोटेक्ट करना। यहाँ और भी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक बड़े स्तर पर ये भी चीज़ें हो सकती है कि कोई ना कोई ऐसा है जो आपके आसपास है, संतुष्ट नहीं है, ठीक है? अपनी अपनी लाइफ से, अपनी परिस्थितियों से, अपने जीवन से, अपने, हो सकता है कि आपके साथ जिस तरीके से उनका व्यवहार या आपका व्यवहार हुआ, या दूरियां हुई, या लेन देन हुआ, या मन मुटाव हुआ, या लड़ाई झगड़े हुए, थर्ड पार्टी आई, या कुछ भी, जो भी कुछ चल रहा हो, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिखती हुई नज़र आ रही है, मतलब बड़े स्तर पर। ऐसा नहीं है कि नहीं है, यस, अगर बोला जाए कि आप में से बहुत लोगों की लाइफ में जो आपसे जुड़ा है वो संतुष्ट नहीं है, ऐसा व्यक्ति आपको उल्लू बना रहा है, या आप उससे उल्लू बनते आ रहे हैं या बन रहे हैं। यहाँ चीज़ों को और क्लियर किया जाए तो ये है कि
इनके पास हर चीज़ है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं है। इनके पास सुंदरता है, इनके पास एक लाइफ स्टाइल है, एक अच्छा रहन सहन खान पान जो इनके स्टैंडर्ड को हाई करता है। इनकी सोच भी बहुत अच्छी है। ये कहीं ना कहीं एक टाइम पर अच्छे कर्मों, अच्छी बातों, अच्छी चीज़ों को लेकर के चले, जिसकी वजह से या पास्ट लाइफ में इनका बहुत अच्छा कर्म था, जिसको आज ये अच्छी तरीके से चला रहे हैं। किसी तरह की अगर बोला जाए फाइनेंशियली तो नहीं, कोई कमी नहीं है। इनकी लाइफ में ग्रोथ है तो यस हाँ, ग्रोथ भी है। इनका जो स्टाइल होगा मतलब रहने का, बहुत ही आपको ऐसा लगता होगा एकदम लेविश स्टाइल हो सकता है। यहाँ ये लोग किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते होंगे, अपनी फ्रीडम को अपने तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन दूसरों को अपने अंडर में रखना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ ऐसी पहचान है, ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी बातें बताइए। जैसे बात भी कर रहा है कोई इंसान तो ये आपको बात में डिफीट करेगा, आपको डिबेट में इस तरीके की करेगा कि आप ना शांत होना पसंद करोगे, जानते हुए भी कि ये गलत मैटर पर, गलत बात पर, गलत चीज़ पर डिस्कशन हो रही है, उसके बाद भी यहाँ पर अगर देखा जाए कि बिजनेस भी है तो आपको इस तरीके से ये आपको डिफीट करने की कोशिश, फैमिली के अंदर है तो आपको इस तरीके से, न केवल आपको, सभी को इस तरीके से ऐसे कोशिश करेंगे कि खास तौर से आपको डाउन किया जाए या आपको दबाया जाए, या इस तरीके से ये एक कुंठा है उनकी गाइस। ठीक है, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे जुड़े हैं पर आपको उल्लू बना रहे हैं। अच्छा, अब चीज़ें और क्लियर करूं, आप में से बहुत लोगों का हो सकता है कि इस समय दूर हो गए हों या आप किसी दूसरी जगह में हों, पहले इनसे आपका एक रिलेशन, एक जुड़ाव रहा। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जॉब, बिजनेस प्लेस हो सकता है, या फिर आपका रिलेशन, आपका पार्टनर, बंदा या बंदी, ये ऐसा है जो काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। आपकी फाइनेंस से भी लेन देन, इनका कुछ मनी लेन देन चला हो और रिश्ते रहे हों, फिर बाद में कुछ दूरियां, अचानक से कुछ ऐसी बातें हुई हों। ठीक है, और भी लोगों का कि अभी जो है जिनका रास्ता नहीं है या फिर लेन देन नहीं है, उनके बारे में बताया। आप में से बहुत लोगों ने अपनी लाइफ को इन जगह से, ऐसी सिचुएशन से जो आपको उल्लू बना रहे थे, उल्लू समझ रहे थे, या आपको जुड़े रह करके कहना बेवकूफ़ बनाना, तो आपने अपनी एनर्जी के थ्रू इनसे कट किया है। हो सकता है अभी आप हों लेकिन आपने एनर्जी कट की है, ये कन्फर्म है, दिख रहा है। आप में से बहुत लोगों ने रास्ता अपना जो हो सकता है एक ईश्वरीय शक्ति, पावर के हाथ में छोड़ दिया हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके से दिख रही है कि बहुत ज़्यादा आपको दबाया, कुचला और सप्रेस किया गया है। क्यों किया गया गाइज? ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा कम समय में एकदम कहते हैं ना किसी को बर्बाद कर देने, या ऐसा काम कि जब आप बोल ना हो सकते हो, हेल्प ना ले सकते हो, आप इतने पावरफुल ना हो, तो फिर इंसान क्या करता है? एक रास्ता बनता है, जब दुनिया साथ नहीं देती है तो सिर्फ ऊपर देखता, आसमान की ओर देखता है, हाथ जोड़ता है, प्रार्थनाएं करता है, अपने कर्मा पर विश्वास करते हैं आप कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। आप ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि अभी आपने अपने आप को सरेंडर किया हो। बहुत से लोग सरेंडर वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। कुछ चीज़ों में है कि क्यों ये चीज़ें हैं कि ये जो जुड़े हुए इंसान हैं आपसे, वो इतने असंतुष्ट क्यों हैं? क्या उनमें कमी है? नहीं गाइज, उनके अंदर कोई कमी नहीं है। उनकी फैमिली में, उनके परिवार में, उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में अच्छे एजुकेटेड भी है, अच्छा पैसा भी है, अच्छा खान पान है, अच्छा रहन सहन है, लाइफ में ग्रोथ है। जिस तरीके से ये लाइफ आपसे बेटर यहाँ पर देख सकती हूँ कि ज़िंदगी शायद ही अच्छा ज़िंदगी जीते हों, लेकिन अगर लॉजिकली अप्रोच करोगे आप इनको तो ये हमेशा रोते गिड़गिड़ाते आपको नज़र आएंगे। ये हमेशा अपनी लाइफ में कमियां गिनाते हुए नज़र आएंगे, आपसे कम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यार मेरा तो ऐसा, यार मेरा तो वो ऐसा। अगर आपसे नहीं तो वो किसी दूसरे के सामने इस तरीके की हरकतें करते। ये सबसे बड़ी पहचान बता दूँ, अगर मान लीजिए कभी सर्दी खांसी जुकाम बुखार हुआ तो वो सारी साल भर इस चीज़ को लेकर के बैठेंगे। जब भी आप मिलोगे तो हाँ बस ऐसा ही चल रहा, यहाँ दर्द है, यहाँ पेन है, सर्दी है, खांसी। अगर आप कभी इनसे मिलोगे
कभी इनके साथ हुआ हो कि फाइनेंस का प्रॉब्लम या बिजनेस का या जॉब का या इनकी लाइफ में, तो ये सारी ज़िंदगी मतलब एक लंबे समय तक उसी चीज़ को लेकर के, भाई अभी हमारा तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अभी तो हमारा कुछ सेट नहीं हो रहा है, कुछ हमारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, पैसों की कमी बनी हुई, ये रोते ही नज़र आएंगे। अगर आप इनको लॉजिकली और ढूंढने की, सर्च करने की कि एक्चुअली में है क्या, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा है, या मुझसे क्यों झूठ बोल रहा है, मेरे को उल्लू क्यों बना रहा, अगर आप इस तरह की चीज़ों को आप देखने की कोशिश करोगे, ऐसा नहीं है कि आपने इन चीज़ों के बारे में जाना समझा नहीं है बखूबी, लेकिन वो भी इस एनर्जी पर चलते हैं आपके साथ गाइस, ठीक है, कि आपसे जुड़कर इस तरीके से वो करेंगे, तो शायद ये देखिए ना, अपनी वैल्यू नहीं देख रहे हैं वो। आप एक इंसान होता है कि हम अपना रिस्पेक्ट खुद करेंगे तब दूसरा हमको रिस्पेक्ट देगा। अगर हम घर में कोई है जिसको हम इज्जत देते, मान सम्मान देते, तो हमको भी देता। बाहर भी अगर आप किसी को रिस्पेक्ट दोगे, आपको बराबर वापस वही चीज़ मिलेगी। लेकिन इनके पास सब कुछ है, इनके पास हो लेकिन दूसरे वाले के पास ना हो। आपके पास जो एक रिस्पेक्ट है, जो आपका मान सम्मान है, जो आपका रुतबा है, जो स्टेटस है, जो आपकी लाइफ है, जो आपकी सोच है, जो आपकी प्रोग्रेस है, जो आप काम कर रहे हो जिधर पर हो, वो एक ग्रोथ इनको नहीं रास आती, जबकि इनके पास सब चीज़ है। लेकिन फिर भी वो रोएंगे इस तरीके से कि आप बोल दो कि यार हम भी परेशान हैं, या आपके सामने आ जाएंगे कि यार ऐसा 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 है, वहाँ पर भी हमको डेली आना जाना पड़ रहा, परेशान होना पड़ रहा है। ऐसा अपनी प्रॉब्लम्स को बताना, जब ये अपनी प्रॉब्लम को आपको बताना शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है कभी आप भी कुछ कह देंगे कि हाँ ऐसा मेरे साथ है, मेरी ही चीज़ है। तो ये जो इनको होता है ना, उल्लू बनाने का एक बहुत बड़ा हथियार मिल जाता है, समझ गए। अब कैसे होता है ये कहीं भी किसी भी तरह से आपसे जुड़ेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, कितनी भी दूरियां क्यों ना हो। सोशल मीडिया का ज़माना है, नहीं तो सामने से आकर, आसपास है तो मिलकर बातचीत करके, कॉल करके, बहुत से तरीके हैं। ये जो चीज़ें होती हैं वो आपके जो कहते हैं ना, अपने फोकस को शिफ्ट कर देते हैं। आपको हिलाना डुलाना, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना। क्यों करना? क्योंकि जो इनके दिमाग में चल रहा होता है उल्लू बनाने का प्लान, वो उस फोकस से आपको हटा देना, शिफ्ट कर देना। क्योंकि वो अपनी चीज़ें बताएंगे, जाहिर सी बात है आप अपनी चीज़ों को बताओगे तो वो आप पर अपनी एनर्जी डालेगा, अपनी सोच डालेगा। आप उनकी प्रॉब्लम को, उनकी बातों को सोचने समझने में जो टाइम दोगे, उधर से इनको बहुत सारे मसाले, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट हो गया। आप कहाँ अपनी प्रोग्रेस, अपनी लाइफ, अपनी चीज़ों, अपनी बातों पर ध्यान लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो एनर्जी आती है वो शातिराना अंदाज में आती है। क्यों आती है? मैंने रीज़न भी बता दिया है। यहाँ और चीज़ों को कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह की सिचुएशन, बहुत से लोग मुझे दिख रहा है कि यहाँ से आप जा नहीं सकते। कुछ लोग गए हैं तो वो उनका रीज़न है दूर होने का, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान सबकी लाइफ में होता है। दूसरा ये होता है कि कुछ लोग स्पिरिचुअल ज़्यादा हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं एनर्जी को अपनी डाइवर्ट करना जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी ग्रोथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस वजह से भी शिफ्टिंग हुई है। लेकिन कुछ ज़्यादातर जो एनर्जी, आपको यहाँ रहना मजबूरी है इस तरह के लोगों के साथ, और रहोगे, क्योंकि ये आपके साथ जुड़कर आपको अभी तक उल्लू बनाते आ रहे थे। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, काफ़ी बातें समझ में आ जाएंगी, और आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि क्यों, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार हम तो उल्लू बन रहे हैं इतने लंबे समय से और आगे भी बनते रहेंगे और हमको पता भी नहीं चलेगा। नहीं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस आपको बराबर प्रॉपर वे पे मिलता है। आपको गाइडेंस मिलता है किससे? अगर मैं बोलूँ तो आपका ईश्वर, आपके गार्डियन एंजल, आपके स्पिरिट गाइड और आपके एंसेस्टर्स, आपके जो एंजल्स है जिसको आप ज़्यादा मानते हैं, वो एंजल आपके साथ खड़े हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं ना कहीं से आपका रास्ता बदल देते हैं, रास्ता निकाल देते हैं जहां आप भटकोगे। तो ब्लेसिंग्स हैं इनकी, आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों से लंबे समय से हम ठगे गए पर बचे नहीं, बचे हैं। कन्फर्म मैं आपको बता दूँ क्यों बचे, कैसे बचे, क्योंकि आपको चीज़ें और क्लियर
क्लियर करूँगी कि हाँ, जब जब आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, जब जब आपकी लाइफ में कोई दूसरा या तीसरा या पहला कोई भी ऐसा बंदा या बंदी आया है, या किसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ लड़ाई झगड़े विवाद मनमुटाव या अपने आप रास्ते से आप अलग हुए हैं, उसका रीज़न ये था कि ये आपको साथ होना था, ये करवाया गया था, ये आपकी डेस्टिनी में था, क्योंकि तभी आपने रास्ता बदला, तभी आपको समझ में आया। अब और चीज़ें बताएं, एक कॉन्शियस प्लान इनका चलता रहता है जो आपको उल्लू बनाते हैं। इनका जो कॉन्शियस हो कर के इतना प्लानिंग करते हैं ये लोग कि इस प्लानिंग इनकी चलती रहती है, वो इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं उनको शक हो जाता है कि आप अपने आप को उधर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, या डाइवर्ट कर रहे हैं उनको, या अपने आप को, या अपनी एनर्जी शिफ्ट कर रहे हैं। ये यहाँ उनको लगता है कि आप सिक्योरिटी चाहते हैं, ठीक है। जब सिक्योरिटी आप लेने की कोशिश करते हैं तब ये और ज़्यादा गेम प्ले करते हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं या उल्लू बनाने की कोशिश करते हैं। उल्लू आप ऐसे आसानी से तो बनोगे नहीं, तो इनके पास सबसे बड़ा हथियार होता है कि आपके पास मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली किसी तरीके से जुड़ना। इसका एक बहुत बड़ा हथियार हो सकता है या तो रिश्तों का यूज़ करना, या तो सोशल लाइफ में से किसी को उठाकर यूज़ करना, या दोस्ती यारी में से किसी को यूज़ करना, बीच में बाहर वाले को ला के रख देना। क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है वो इस तरीके के कामों में, मतलब बिचौलापन करना, मतलब जो कहते हैं ना बिचौलिए, बीच का बन जाना, इस तरीके की चीज़ों से इनको फ़ायदा होता है और ये उल्लू बनाते रहते हैं, ठीक है। अब इनके प्लान जो चलते रहते हैं वो इसी तरीके से प्लानिंग करते हैं ये। और चीज़ों को और बताऊं कि एक इनका शॉर्ट टर्म गोल होता है, ठीक है। इनका कैसा है, एक शॉर्ट टर्म गोल है इनका। आपका गोल जो होता है एक लॉन्ग टर्म होता है, या बोले आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं एक प्रॉपर वे पर, राइट पाथ पर जाकर, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, निगेटिव वे पर रॉन्ग पाथ को फॉलो करते हैं, और ये अपने जो कहते हैं कम समय में कैसे इनकी इच्छा हो जाए, कैसे उस गोल को जिस पर इन्होंने फोकस किया है, या जिस रिश्ते, जिस चीज़, जिस काम, जिस चीज़ में को बिगाड़ने का, या अपने लिए ड्रीम देखने लगते हैं किसी और की चीज़ के लिए, तो आपकी चीज़ों पर फिर ये उल्लू बनाना शुरू करते, वर्क करना शुरू करते कॉन्शियसली, और फिर उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। इनका शॉर्ट टर्म, बहुत छोटे समय में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को अचीव कर करके निकल जाना। तो ये चीज़ें तो हुई, ऐसा नहीं है कि आप उल्लू नहीं बने, कई बार बने हैं, हज़ारों बार बने हैं, और यहाँ संभावना है कि बन सकते हैं। लेकिन आपको डरने की जरूरत, मैंने बोला ना कि ऊपर वाला जब सोच लेता है ना कि इसको निकालना है, तो वो परिस्थिति, वो लोग, वो जगह, वो चीज़ ऐसी जगह भेज देते हैं, करवा देते, कर देते हैं कि आप वहाँ से बचकर निकलोगे। लेकिन कब? शर्त यह है कि जब आप गलत नहीं हैं, आप प्योर एनर्जी में, आप नेगेटिव नहीं हैं, आप पॉजिटिव हैं, आपका राइट पाथ है, आपके डिसीजन सही है, आप लोगों को सही तरीके से देखते हैं, तब। नहीं तो फिर वो तो है भाई, उल्लू तो बनोगे ही बनोगे। अब आ जाता है कि आपको क्या ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, चाहे वो आपकी इस पर थोड़ा सा फोकस करना होगा। अगर एक जगह से दूसरी जगह कहीं आने जाने का काम, या आपकी शिफ्टिंग का काम, या फिर आप कहीं दूसरी जगह जाकर काम करते हैं, रहते हैं, या फिर आपका वर्क प्लेस है, जॉब प्लेस है, चीज़ें, तो वहाँ पर इस तरह के लोगों से थोड़ा सा बचकर रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप फैमिली में हैं तो भी इस तरह की चीज़ों को इस पर फोकस करना, मतलब ध्यान देना। टाइम आपको ऐसा नहीं है कि आपको मैसेजेस डाउनलोड नहीं होते, आपको फील होता है, एहसास होता है, समझ में आ जाता है कि यार अब ये उल्लू बनाएगा, अब ये पैजामा पहनाने वाला है, ठीक है, या पहनाने वाली है। तो ये जो चीज़ें होती ना, इस टाइम को आपको स्पेंड करना अपने ऊपर, अपने वर्क के ऊपर, और इन चीज़ों को जैसे होता है ना सेट करना, अपनी चीज़ों को सेट करना ऑर्डर में। जो अभी हो सकता है इधर उधर फैली पड़ी हो, जिसका फ़ायदा ये लोग उठा लेते हैं, कुछ ऐसी बातें जो आपसे जुड़ी हुई इधर उधर फैली हो, कुछ लोग इधर से उधर से आकर इनका हेल्प कर देते और इनको बता देते, कुछ ऐसी चीज़, ऐसे काम, ऐसी परिस्थिति जो इनके पास कई रास्ते से आती हो, या कई रास्ते से ये आपके पास तक आते हो, उन पर ब्लॉकेज करना है, उनको ब्लॉक करना है, ठीक है, उनको कट करना है, ब्लॉक करना है, या डिमार्केट कर देना है कि बस भाई ये तेरी सीमा, ये मेरी सीमा है,
ठीक है, इधर एंट्री नहीं है। तो ये जो है ना आपको अपना कहते हैं ना फुल कंट्रोल लेना होगा। जो उल्लू बनने का बार बार जो काम चलता है ना वो बंद हो जाएगा। फुल कंट्रोल लेना होगा, एक विज़न सेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप काफ़ी देख रहे हैं कि इन चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं है कि आप पैशनेट नहीं है या फिर आपने इस तरीके से काम नहीं किया है ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेस दिखता है गाइस, कहीं कुछ कमी दिखती है। कैसे कमी दिखती है? इन्हीं कमियों का जैसे होता है ना लैक ऑफ प्लानिंग, यहाँ पर कुछ कमी हो जाती है जिसका ये उल्लू बनाने में भरसक प्रयास करते हैं और उसमें सफल हो जाते, सक्सेस हो जाते। आपके अपने ओरिजिनल प्लान की ज़रूरत है, ओरिजिनल जो आपका अपना खुद का हो। ये नहीं कि मैं दुनिया से उठा लिया कि ऐसा लोग करते तो हम भी वही करें, नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सिर्फ और सिर्फ आप जानते हैं। अपनी कॉन्शियस माइंड पर वर्क करें, अपनी चीज़ों पर ध्यान दें, अपने आसपास की स्थिति परिस्थिति को देखें। यहाँ पर क्या है, जो सामने वाली पार्टी है वो काफ़ी कंफ्यूज दिखती है। कंफ्यूजन कैसी दिखती है? क्योंकि उनका भटकाव इन चीज़ों के साथ होता रहता। कभी वो बहुत पॉजिटिव होते, कभी बहुत निगेटिव होते, कभी वो इधर उधर भागते, कभी कभी इन चीज़ों को लेकर के कि जितना वो पहले पॉजिटिव थे, आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो अपनी ही लाइफ को लेकर के और आपको लेकर के जब कंपैरिजन होता है, कंपेयर करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज जब होते हैं तो उनका ये जो कहते हैं ना क्या कहते हैं दुश्मनी वाला भाव, या फिर बोले कि बुद्धू बनाने, दुश्मनी भी नहीं बोला जी, बुद्धू बनाने वाला काम शुरू हो जाता है। यहीं पर वो अपना स्टेप बढ़ा देते और आपका स्टेप वहीं रखा रहता है, आप वैसे ही पड़े रहते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की ज़रूरत है जो आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं इन चीज़ों को अलग करने के लिए। यहाँ हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जिस काम में, जिस फील्ड में, उस फील्ड में इस तरीके से करने की कोशिश भी की है, दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की है। जब कोशिश की है तब आपके पास ये एक कहते हैं ना अबंडेंस, एक थोड़ी सी शांति का फील होना, चीज़ों का बनना, तैयार होना, और एक अच्छी सोच में जाना, या काम अपने आप चीज़ों की ओर ले जाते हैं कि चलो ये काम करते हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा आपके पास खुलता ही खुलता है, ये तय है। तो एक्टिव एनर्जी के साथ जो ये लोग काम करते हैं, उसी एक्टिव एनर्जी के साथ आपको भी करना, तो उल्लू बनना बंद हो जाएंगे। क्योंकि जब दोनों एक्टिव एनर्जी रहेगी और पॉजिटिव रहेगी तो फिर वो अपने लिए पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन आपकी नज़रों में उल्लू बन रहे हो आप। ठीक है, आपकी टोपी आपको ही पहना देते हैं, आपका पैजामा आपको ही पहना देते हैं, ठीक है, और तालियां बजाते हैं ये लोग, ठीक है, कि हमने पहना दिया। अब चीज़ ये है कि एक पर्पसफुल एक्शन, ये गाइडेंस जो चीज़ है कि पर्पजली आपको ऐसा एक्शन लेना होगा जिसमें आप वर्क करते हो। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपको बताती है कि आपको पता चलता है, समझ में आता है, दिखता भी है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, कहीं अपनी या फिर चीज़ों को बोला जाए कि इनसिक्योरिटी बोले, या फिर आपको कॉन्फिडेंस कम होना, या फिर आप बोले कि किसी चीज़ की वजह से, किसी वजह से आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बचाने में लग जाते हैं, बल्कि होना चाहिए कि आपको एक एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। ठीक है, कहीं कभी कभी आप अपने आप को फील भी करते होगे कि यार अरे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, कभी आपको ऐसा लगता होगा, बॉडी में भारीपन लगता होगा, कभी आपको ऐसा लगता होगा यार मेरे साथ तो कोई है नहीं सहारा देने वाला। ठीक है, तो अपने आप को जब ऐसी चीज़ों में फील करने लगते हो तो फिर यहाँ वो जो आपको उल्लू बना रहे होते ना, वो बराबर से जानते हैं कि यार अभी इसके साथ ये हो रहा है तो अभी ये वाला प्लान चालू करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए, इसमें ये आ जाएगा, ये फंस जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोल दिया है कि आपको अपनी चीज़ों को सेट करना होगा ऑर्डर में जो बिखरी पड़ी हुई हैं। दूसरा ये है कि आपको फुल कंट्रोल अपना लेना होगा, अपना विज़न सेट करना होगा, अपने प्रोग्रेस के लिए प्लानिंग तय करनी होगी, तैयार करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जर्नी आपकी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो चल रही है। तो ओरिजिनल प्लान कैसे आएंगे? जब ओरिजिनल प्लान आएंगे तो आप देखिए, आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस, सफलता, अबंडेंस से, आपकी कॉर्निकोपिया स्थिति, मतलब एक अच्छी स्थिति जो बेटर होती ना, सबसे अच्छी स्थिति, स्ट्रॉन्ग के साथ एकदम, जैसे होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कितनी भी परिस्थिति बेकार क्यों ना हो फिर भी वो हिलता नहीं, ख़त्म नहीं होता, खड़ा रहता है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर आपकी चीज़ें बता रही हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइज। ओके, बाय बाय।